लंकाधिपति रावण लंकेश भी भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए पूर्णिमा का अनुमोदन करता था। लंकाधिपति रावण, लंका में रहने वाला तो लंकेश भी पूर्णिमा का स्मरण करता था। स्वयं माता सीता राघव जी का दर्शन करने के लिए पूर्णिमा के चंद्रमा का स्मरण करती है। स्वयं माता सीता, माता पार्वती चंद्रदेव को देखकर बार बार स्मरण करती है शिव की भक्ति का। आप और हम 7 दिवसीय शरद पूर्णिमा के उत्सव पर जो पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, मकान था, अब पतरे के मकान में हमारी अम्मा, हमारी माता जी हमको खीर बना के दे देती, हम रख आते पतरे पर। हमको क्या मालूम था कि सुबह खीर ही नहीं मिलेगी, बिल्ली पूरी खा जाएगी। अब पहले ऐसा महसूस होता था कि हो सकता पड़ोसी पतरे पे से कूद कर आ गए हो, पर वो तो बाद में मालूम पड़ा कि बिलैया खा गई। अमृत बरस रहा। तो शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक अमृत की बूंद है क्या? तो कहा शरद पूर्णिमा के दिन जो आप, हम, संपूर्ण विश्व के लोग, संसार के लोग जो भगवान का भजन करते हैं, रात्रि के समय पर जो भगवान का स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, यही तो वो अमृत है। यही, और कोई अमृत दूसरा है ही नहीं, और कोई दूसरा अमृत है ही नहीं। अमृत यदि है तो केवल एक भगवत नाम का ही अमृत है। इसलिए शायद लोगों ने कहा ना, अमृत है हरि नाम प्रभु का, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। भगवान शंकर और चंद्रदेव, इन दोनों का भी संबंध बड़ा प्रबल है महाराज, बड़ा प्रबल संबंध। केवल एक समुद्र और चंद्र का ही संबंध नहीं, शिव और चंद्र का भी संबंध प्रबल है। बात ध्यान रखिए, समुद्र का सबसे बड़ा गुण यही है कि वो घटते हुए चंद्र को देखकर दुखी होता है और बढ़ते हुए चंद्र को देखकर प्रसन्न होता है। सबसे बड़ी प्रसन्नता ये, जब व्यक्ति के जीवन का अहंकार, अभिमान निकल जाता है तो ये विश्वास मानिएगा कि आपके भीतर से विष निकल गया। क्या निकल जाना चाहिए? अहंकार। अभी परसों जलाया है ना रावण। रावण कब जलाया? अरे बोलो तो जम के, परसों। कोई कह रहा था रावण दुराचारी था, ठीक है, पापी था, ठीक है, रावण दुराचारी भी था आपके हिसाब से, पापी भी था, पर आज के मनुष्य जैसा दोगला तो नहीं था। दुराचारी था अपनी जगह पर दोगला नहीं था। आज के जमाने में तो मालूम ही नहीं पड़ता, रावण के 10 मुंह थे वो तो दिखते थे। आज के जमाने में व्यक्ति के कितने मुंह है नजर ही नहीं आते, वो दिखते ही। पर जिसने जो देखा उसे वही दिखा। रावण ने माता सीता का तो स्पर्श भी नहीं करा जब तक लंका में मां जानकी रही, और आज तक भी अगर पुतला जलता है तो वो रावण का ही जलता है। पुतला सही मायने में जलना था तो दुर्योधन और दुशासन का जलना था, जिसने तो चीर खींच दिया था द्रौपदी का। तो देखा किसी विद्वान ने अगर देखा होगा लंकापति रावण में, तो ये देखा होगा कि शिव का उपासक है, शंकर का भगत है, विद्वान है, ज्ञानवान है, उसकी भक्ति, उसका बल बड़ा प्रबल है, उसका भाव बड़ा प्रबल है। उसको न
राम जी सम्मुख में है रावण के, और कितना सुंदर बात है महाराज जी। रावण संहिता के अंतर्गत लिखा है, भगवान राम ने रावण के पास में अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को भेजा था जब वो पड़ा हुआ था भूमि पर। किसको भेजा है? लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी ने पूछा, भैया आप मुझे क्यों भेज रहे हो, किस लिए भेज रहे हो, क्या कारण है मुझे यहाँ भेजने का, और भेजना भी है आपको तो ये कहाँ भेज रहे हो? वो लंकाधिपति रावण के पास में, वो लंकेश के पास में, वो लंकाधिपति रावण के पास में मुझे भेज भी रहे हो तो कहाँ भेज रहे हो, जरा विचार करिए, कहाँ जा रहे हो? राम जी ने कहा, सुन लक्ष्मण, तुझे मैं जो भेज रहा हूं, तुझे जो मैं प्रदान कर रहा हूं, भेज रहा हूं, वो एक द्रोही रावण के पास नहीं भेज रहा हूं, एक द्रोही रावण के नजदीक मैं तुझे नहीं भेज रहा हूं। मेरे राम कहते हैं, लक्ष्मण मैं आपको भेज रहा हूं तो एक विद्वान, इसके बराबर दुनिया में कोई पंडित, कोई विद्वान ब्राह्मण नहीं होगा, मैं उसके पास भेज रहा हूं। तो भेजने का कारण क्या है, मुझे क्यों भेजा जा रहा है? तो लंकाधिपति रावण ने लक्ष्मण को जो ज्ञान दिया रावण संहिता के अनुसार, आप कभी पढ़ेंगे तो उसमें स्मरण आएगा। आप मुझे क्यों भेज रहे हो? मेरे राम कहते हैं कि जाओ लक्ष्मण, एक बार विद्वान इस लंकाधिपति रावण के चरणों में जाकर पूछो जरा कि क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है। थोड़ा ज्ञान की बातें करिए आप। लक्ष्मण जी गए और रावण के पास में सिर के पास जाके खड़े हो गए। रावण ने देखा कि लक्ष्मण आए तो रावण ने अपना मुंह फेर लिया इधर। अब इधर मुंह फेरा तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया। लक्ष्मण जी दौड़कर फिर भैया के पास में गए, क्या भैया कहाँ भेज दिया आपने उस रावण के पास में, लंकाधिपति के पास में? इतना अहंकार उसको कि मुझे देखकर उसने मुंह फेर लिया। तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण एक बात बता, गुरु जी के पास ज्ञान लेने जाते हैं तो उसके चरणों में बैठते हैं, उनके सिर पे बैठते हैं? लक्ष्मण जी बोले उनके चरणों में बैठते हैं। तो तू रावण से ज्ञान लेने गया था तो चरणों में खड़ा था कि सिर पे खड़ा था? लक्ष्मण बोले मैं सिर के पास खड़ा था। राम जी बोले अब चरणों में जाके खड़े हो, जाओ चरणों में जाओ। और रावण के चरणों में जैसे लक्ष्मण जी गए तब रावण ने लक्ष्मण जी को बुलाया और बुलाकर कहा, लक्ष्मण जी ने पूछा आपकी कोई अंतिम इच्छा हो, प्राण छूटने वाले, आपके प्राण जाने वाले हैं, नाभि में अमृत सूख चुका है, बाण लग चुका है, आप मरने वाले हो, कोई आपकी इच्छा हो तो जरूर बताना। रावण मरते मरते भी एक सत्कर्म करते हुए चले गया। शायद दुनिया के लोग उसका वर्णन करें चाहे नहीं करें, पर पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा आज अवस्थी परिवार भोपाल सरगुप्ता परिवार छत्तीसगढ़ से करा रहा है। तो इस प्रसंग को अपने जीवन में उतार कर रखना कि मरते मरते रावण एक सत्कर्म कर कर चला गया और लक्ष्मण जी से कहकर चले गया कि हे लखनलाल, मेरे राघव जी से विनती करना, मेरे राम जी से विनती करना कि मेरे जितने राक्षस मरे ये तो मेरे राम जी और लखनलाल जी और उनकी सेना के द्वारा मरे हैं। जो राम की सेना के द्वारा मरे हैं या राम के द्वारा मरे हैं या लखनलाल जी के द्वारा मरे हैं, उनके द्वारा मरे हुए मेरे सारे राक्षस तो उनके हाथ से मर मर के बैकुंठ चले गए, पर इतने सारे बंदर ये हमारे हाथ से मरे हैं, इनको बैकुंठ मिलेगा क्या जो हमारे हाथ से मरे? तो लखनलाल जी आप राघव जी से विनती करना कि मेरे प्राण आज दशहरे पर छूटे हैं, पर पूर्णिमा तक इंतजार करना, मेरा अंतिम संस्कार तब करना जब ये बंदरों को भी कुछ अच्छा पद प्राप्त हो जाए, इन बंदरों को भी अच्छा पद प्राप्त हो जाए। रावण का शव पड़ा रहा, मंदोदरी बिलखती रही, रोती रही, विभीषण बात और संवाद राम जी से करते रहे, पूर्णिमा तक पड़ा रहा। तब अंत बिंदु क्या हुआ, जब पूर्णिमा का चंद्र आया तब राघव जी ने कहा, हे चंद्रदेव, आप शंकर जी के मस्तक पर विराजमान हो, कृपा करो
इन रावण के साथ वालों का उद्धार तो मेरे हाथ से मरते से ही हो गया, बस इतनी कृपा और कर दीजिए कि आपकी चंद्रमा की अमृत की बूंद इन बंदरों पर गिरा दीजिए, जिससे ये पुनः जीवित हो जाए, इनको अमृत तत्व मिल जाए। ये भक्ति का तत्व, ये भक्ति का तत्व। रावण के तब अंतिम संस्कार हुआ। अब सोचिए, जाते जाते भी भलाई का काम करके जा रहे हैं। और आज के जमाने में व्यक्ति जाते जाते भी पूरे झगड़े का काम करके जाता है। लिख के जा रहा हूं, ये मेरे शरीर को हाथ नहीं लगा। कई लोग कहते हैं, गुरुदेव हमने सुना है शरद पूर्णिमा के दिन अमृत बरसता है, इसलिए लोग खीर बनाते हैं तो बाहर रख देते हैं। पहले हमारे यहाँ भी रखते थे, ऐसा नहीं कि हमारा पुराना मकान जो टीन का था, अब जब सीवर में कभी जाएं तो पूछ ले, पतरे का